नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो पांचों सवाल है, पांचों सवाल को देख लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बउआ, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपसे कि सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, क्योंकि विकल्प का जो औचित्य देने का मतलब हो गया कि कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कहता है कि 2 tan 30 कितना कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान इसमें से कौन होगा। देखिएगा यहां देखिए, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे लिखता है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा 2 है तो 2 रहने देते हैं और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। tan 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/√3 होता है। अब देख लीजिए, एक सेकेंड क्या हो जा रहा है भाई, हट जाओ। चलिए, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 1/√3 कितना 3। फिर कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। बस अब समझिए, यहाँ 2 में और 1 में गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3 बट्टा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा √3 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पे 3 हमारा बच जाएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ हो जाएगा 2/√3 और नीचे हम बट्टा पक्का जोड़ कर लेते हैं तो 3 और 1 कैल्शियम कितना आ जाएगा बुआ 3 आ जाएगा और 3 1 3 तो यहाँ हो गया 3 जोड़ कितना 1 हो गया। ठीक, यहाँ हमने क्या किया है बट्टा पक्का जोड़ कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ आ जाएगा 2/√3 कितना आ गया 2/√3 बट्टा 3 और 1 कितना आ गया 4 बट्टा कितना 3। जब भी इस तरह से आ जाए तो याद रखिएगा कि ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले के साथ और दोनों बीच वाला एक साथ गुणा कर देते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 3 बट्टा √3 गुणा कितना 4 तो 2 दूना 4 2 दूना 4 और √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 मरतबे कट जाएगा, हमारा यहाँ बच जाएगा √3 बट्टा कितना 2। ठीक है, अब देखिए √3 बट्टा 2 किसका मान है, यहाँ पे जो दिया हुआ है sin 60 तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बट्टा 2। यहाँ दिया है cos 60 तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो अब देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और क्यों सही होगा, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता हुआ कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इनमें से किसके बराबर है। देखिएगा बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। देखिए यहाँ पे कहता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। समझिएगा 1 माइनस tan 45 का मान बताइए 1 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस tan 45 का मान बताइए 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 0 और एक कितना होता है 2 होता है। ठीक,
तो यहाँ हो जाएगा 0/2 यानी कि 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कहता है कि साइन 2a बराबर, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a है तब सत्य होगा। कब सत्य होगा? तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। जब भी इस टाइप का सवाल हो तो इसमें आप कुछ सोच नहीं पा रहे होइएगा, तो इस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव मानी ऑप्शन वाइज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन 0 डिग्री है तो हम लिखते हैं कि जब a बराबर कितना होगा बुआ? 0 डिग्री होगा। जब a बराबर 0 डिग्री होगा तो यहाँ लिख लेते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब देखिएगा यहाँ साइन 2a है तो a का मान कितना है? 0 डिग्री बराबर 2 साइन a का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। अब समझिएगा यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 का मान हमको पता है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ साइन 0 कितना होता है? 0 बराबर 2 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। और 0 क्या होता है? 0 के बराबर होता है। यानी कि मेरा पहला ऑप्शन ही सही होगा। पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया। तो जब भी इस टाइप से प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन वाइज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन 2a पढ़ना है जो कि हमको 10th में पढ़ना नहीं है, और यहाँ पे 2 साइन a कहता है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन वाइज, यानी कि एक बार a का मान 0, एक बार a का मान 30, एक बार a का मान 45 और एक बार a का मान 60 रख के देख लीजिएगा। जिसपे आपका LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस 2 नंबर प्रश्न के सबसे लास्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके बराबर है? देखिएगा यहाँ देखिए 2 tan 30 डिग्री है, कितना है? 2 tan 30 डिग्री बट्टा यहाँ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए यहाँ 2 tan 30 का मान हमको पता है कितना होता है? 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 का क्या? स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ 2 में 1 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से स्क्वायर से रूट काट दोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नीचे बट्टा पर का घटाव कर लीजिएगा। यहाँ आ जाएगा 2 बट्टा कितना? √3, और 3 और 1 कैल्सियम कितना आ गया? 3 आ गया। और 1 में 3 से करेंगे 3 इकाई 3 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 2/√3 बट्टा 3 में से गया कितना आ गया? 2 बट्टा कितना? 3। ऊपर का गुना नीचे के साथ, दोनों बीच वाला एक साथ गुना कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 3 बट्टा 2 गुणा कितना? √3। देखिएगा 2 से 2 कट गया, और यहाँ 3 है तो 3 का मतलब है कि क्या है इसके पास? 2 को √3 है। कितना √3 है? 2 को √3 है। तो 1 √3 से काट देंगे तो कितना बचेगा? √3 नहीं बचेगा, यानी कि हमारा जो आ गया √3 आ गया। कितना आ गया? √3। तो √3 जो आया हुआ किसका मान है? √3 किसका मान है? √3 tan 60 का मान है। किसका मान है? tan 60 का। तो आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आपको त्रिकोणमिति टेबल याद नहीं होगा तो आपसे तो प्रश्न बनेगा ही नहीं, प्लस बाय द वे किसी से देख के बना भी लेते हैं फिर भी आप ऑप्शन नहीं टिक कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर आया √3 वो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन क्या है? त्रिकोणमिति टेबल ही है। इसलिए त्रिकोणमिति टेबल आपको हर हाल में याद होना चाहिए, तभी आपसे 8.2 बनेंगे, वरना आपसे नहीं बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।